वेलकम बैक फ्रेंड। देखिए ये अभी 2:12 हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये टारगेट बताया था अपना 100 रुपीज़ का, 25,450 का कॉल, और मैंने बोला था कि ये मार्केट 25,700 तक पहुंचेगा आज। लेकिन ये भी बोला था मैंने कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से फॉल हो सकता है। यहाँ से अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बोला है ये चीज़। देखो यहाँ से फिर से फॉल आया, सेलर का एरिया था, ये फिर इस सपोर्ट तक आया जहाँ से मार्केट यूएस में उठा है। ये ही सपोर्ट था। देखो ये पहले से मेरा ये लगा हुआ था, ये सपोर्ट मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया इधर, इस ये फॉल्स ब्रेकडाउन था, रिवर्स हो गया। अभी मार्केट यहाँ से उठा, मैं अभी आया हूँ, चला गया था कुछ काम से। ट्रेड ये 100 रुपीज़ का टारगेट था हमारा यहाँ निफ्टी में, वो मिल गया बहुत अच्छे से। अभी का सीन बताता हूँ मैं। अभी ये जो है, ये देखो अभी ये सपोर्ट ले रहा है, जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ हम यहाँ कॉल में एक और प्लान करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमें क्या संभालना, देखते हैं 212। ये मार्केट अभी ये 25,700 तक आ सकता है। ये देखो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों कैसे प्लान करता हूँ। देखो ये RSI है, ये RSI इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं है ये ऑसिलेटर है। इंडिकेटर तो चार्ट बनने के बाद कोई बनता है इंडिकेटर। ये RSI बहुत अच्छे से काम करता है। RSI को देख के कैसे ट्रेड लेना है, इस पर मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल अभी देखते हैं कि अभी के सिनेरियो में क्या हो सकता है। देखो मेरा व्यू है अभी 25,700 तक अभी मार्केट जा सकता है। अब ये जो अब यहाँ से बाइंग आएगा ना, ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के निकलेगा ऊपर। ये होगा हमारा फाइनल इस एरिया तक 25,750। बहुत बढ़िया चार्ट बना हुआ है अभी। अगर हम स्पॉट को और प्रीमियम के चार्ट को अलाइन करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। यहाँ से एक बुलिश मार्केट नीचे से हायर हाई में जा रहा है, किसी भी हायर लो को ब्रेक नहीं किया है। एक ट्रेड बनता है यहाँ ऐसी जगह पे। देखो एक छोटा सा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा और नीचे आ जाता नहीं यार, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा यहाँ। थोड़ा नीचे आएगा ये 206-7 के आसपास, तो प्लान करेंगे 205 200 से 200 तक भी आता है ना, तो यहाँ हम ये ट्रेड ले लेंगे। ये 10 EMA है, ये ब्लू लाइन। देखो प्रीमियम ने अपने EMA को टच कर दिया है, प्रीमियम के कैंडल ने 204। लेकिन स्पॉट का अब देखो जैसे ये टच करेगा यहाँ बस ये बाइंग का हमारा एरिया हो गया, यहाँ बाई कर लो बस। नीचे छोटा सा 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 5 नहीं 6 रुपये का लगाते हैं, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ तक आए। और टारगेट हमारा फिर से 50 रुपये का होगा यहाँ। बिल्कुल इसको बोलते हैं स्नाइपर एंट्री। वेट करो, देखो जैसे अभी यहाँ था, प्राइस कहाँ था उस समय 215-16 पे। मैंने क्या बोला कि 200 पे आएगा तो यहाँ बाई करना। बिल्कुल देखो 200 पे बाई हुआ है हमारा, ये पोजीशन हमने जो इस एरिया पे 200 के पास हमने बाई किया है। क्यों बोलता हूँ कि थोड़ा रुको, वेट करो। कभी भी फोमो में मत लो, फोमो में कभी एंट्री नहीं लेना चाहिए मार्केट में। प्रॉपर सेटअप का वेट करो। देखो ये आया, ये अपने 10 EMA को टच किया, प्रीमियम अपने 15 EMA को टच किया, नीचे 20 EMA है।
EMA का भी मैं कभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे हमारी एंट्री है, हमारा स्टॉप लॉस इस 20 EMA के नीचे होगा, 15 पॉइंट का, मतलब निफ्टी में 15 पॉइंट और प्रीमियम में 6-7 रुपये का। ये पहला टारगेट हमारा ये होगा, फिर 100 पॉइंट का हो गया यार, लेकिन हम राइट करेंगे इस बार। चलो 100 पॉइंट का टारगेट हमारा निफ्टी में रहेगा। प्रीमियम में पहला टारगेट 50 रुपीज़ का, उसके बाद देखते हैं। अगर ये 25-700 आता है यहाँ तक, इजली यहाँ मिल जाएगा हमें, 50 रुपये इजली मिलेंगे। देखो बिल्कुल स्नाइपर एंट्री लो, कहीं भी लो, ऐसी जगह लो, कभी भी देखो। अभी इस जगह पे जो भी बाई किए होंगे वो नीचे निकल गए होंगे, इधर स्टॉप लॉस कट गया होगा उनका। आज डेल्टा बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। डेल्टा प्रीमियम में जान है आज। देखो निफ्टी 20 पॉइंट मूव किया। अरे यार हम लोग बहुत इन द मनी में बैठे हैं, इस वजह से, सॉरी, 200 पॉइंट इन द मनी में है हम, इस वजह से ये प्रीमियम इतनी तेज़ी से भाग रहा है। देखो इसलिए बोलता हूँ, कभी भी आउट द मनी प्रीमियम कभी मत लेना, एट द मनी लो, इन द मनी ले लो, क्योंकि सबके प्रीमियम के बढ़ने की स्पीड अलग अलग होती है और डेल्टा सबका अलग अलग होता है। ये तो इजीली दे देगा यार, ये यहीं तक दे देगा, ये यहाँ तक भी आएगा ना तो ये मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। क्योंकि 200 पॉइंट इन द मनी में है तो इसका डेल्टा कम से कम 7-8 होगा। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर निकलता है तो प्रीमियम 70 से 80 रुपये जाएंगे। यहाँ पे कहीं मैं चला गया था, ये हमारा टारगेट मिला था यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास, फिर कुछ काम से चला गया, ये मोमेंटम छूट गया हमसे, ये भी छूट गया, लेकिन ये अभी हम नया एक पकड़े हैं मोमेंटम, इसको लेंगे। ठीक है, ये अभी का ये रेजिस्टेंस है इस एरिया का। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट होगा, अच्छे से जाएगा ये ऊपर, देखना। यहाँ से देखो ये सेलर का एरिया है। अगर 1 मिनट पे दिखाऊं मैं, ये एक नया रेजिस्टेंस बना है यहाँ से थोड़ा सेलिंग आ सकता है, लेकिन जिस तरह बायर का दम दिख रहा है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ सेलर ज़्यादा देर टिक पाएंगे। ये ब्रेक हो जाएगा ऊपर, देखना अभी क्या होता है। प्राइस कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, देखो 200 से 230 गया, 230 से फिर 213 पे आ गया। बिल्कुल ये घूम जाएगा, टेंशन मत लो, ये ऊपर जाना है इसे, अभी सपोर्ट लेगा इस एरिया से। देखो जो दिख रहा है ना मुझे भी, देखो ये रेड कैंडल बन रहा है ना यहाँ, ये रेड कैंडल है, और मैं यहाँ इस टारगेट को बढ़ा के अब 100 पॉइंट का होगा यहाँ, और कुछ इससे डरने की जरूरत नहीं है, रेड कैंडल से बैक है ये, और कुछ नहीं। ये हमारा पहला ट्रेड था, सुबह 11 बजे के आसपास हमने ये ले लिया था ट्रेड 10:50 में। 100 रुपये का टारगेट था। देखो कितना बढ़िया एकदम एक मोमेंटम में मिला है 100 रुपीज़, कोई बीच में अप डाउन नहीं, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, और देखो कितना अच्छा टारगेट मिला।
देखना अच्छा मिलेगा यहाँ, देखना ये अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा अभी। चलेगा ये ट्रेड अभी अच्छा चलेगा। और ब्रेकआउट तो दिख रहा है भाई, अभी ही दिख रहा है मुझे। पच्चीस सात सौ तो आज ही दिख रहा है, अभी आधा घंटा है समय। देखो ये रिवर्स हो रहा है, ये मेरा जो व्यू है यहाँ से अभी ये फटेगा ऊपर, ठीक है। 50 रुपीज़ पहला टारगेट होगा हमारा, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ये निफ्टी ऊपर की तरफ। यार चारों तरफ देखना पड़ता है ना, ऐसे ही हवा में थोड़े ना कोई बोल देगा मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं। देखो कोई नहीं जानता मार्केट को किधर जाएगा, सिर्फ एक एनालिसिस होता है। हम लोग कई चार्ट को मिला के एक सबका अलाइन करते हैं, फिर एक व्यू निकलता है कि हाँ ये हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का ही गेम है ये पूरा। मैंने बोला है कि ये ब्रेकआउट करेगा, तो ऐसा मुझे चार्ट बता रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी जा सकता है। मार्केट हम नहीं चलाते, मार्केट को ऑपरेटर चलाते हैं। पता चला यहाँ सेलर आ गए, हैवी क्वांटिटी में सेल करने लगे, गिर जाएगा मार्केट। तो चलो ठीक है, 25,700 पे हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ। 650 पे तो उतना नहीं है, 25,700 पे आएगा अभी है, देखना अभी टूटेगा। मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि ये अभी फटेगा ऊपर। देखो ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है ये, रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बस ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, एक हेल्दी कैंडल, फिर ब्रेकआउट अच्छा हो रहा है ये। देखो देखो स्कैल्पर के लिए, स्कैल्पिंग जो करते हैं जो भी एक दो कैंडल, उनके लिए ये सब देखो ठीक है। एक 10-20 रुपये जो मिले लेके निकल जाया करो। कोई भी बिगनर है, शुरुआत वो स्कैल्पिंग से ही करते हैं, करना भी चाहिए। मैं बैठा हूँ पोजीशन बना के यहाँ 50-100 रुपये का, पेशेंस है उतना मैं वेट कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। छोटी प्रॉफिट में भाग जाएंगे, लॉस में बैठे रहेंगे। हमारा छोटा छोटा स्टॉप लॉस देखो, बिल्कुल स्नाइपर एंट्री होती है ये, देखो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, जहाँ से लिया वहीं से मार्केट बूम। ये देखो यहाँ मैंने बाई किया था, ये पोजीशन लगाया था मैंने, यहीं से उठा। ऐसी जगह एंट्री लो कि या तो स्टॉप लॉस देना ही ना पड़े, दो भी तो बिल्कुल छोटा, 5 रुपये 6 रुपये से ज़्यादा नहीं। निफ्टी में बहुत है 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस। ऐसा ऐसा मूवमेंट मिल जाए तो बताओ कितना अच्छा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, पैसा ही पैसा बनाने वाला दिन है। चलो क्लोजिंग तो अच्छा है, ऊपर ब्रेकआउट किया है। हम लोग अपने पहले टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं, 50 रुपये का जो है पहला टारगेट। चलो अब मैं श्योर बोल सकता हूँ यहाँ कि ये इसको भी ब्रेक करेगा आज।
देखो ये ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस है, ये इस ट्रेंड लाइन से बार बार सेलिंग हुई है, तो यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, लेकिन ये बार बार इस जगह से सेलिंग हुई है। अब कितना सेलर दम लगाएंगे, बायर नीचे से मजबूत है, इस बार ये सेलर अपना दम तोड़ देंगे, जो भी सेलर बैठे हैं। ये देखो दम इसी एरिया से फिर से सेलिंग, थोड़ा सा सेलिंग आएगी ऐसी जगह पे, ये वीक बनेगा, ये सेलर है यहाँ बैठे ईस्टर्न लाइन पे, वो सेलर थोड़ा सा अपना दम दिखाएंगे, फिर वो हिम्मत हार जाएंगे, भाग जाएंगे। जैसे ही उनका लॉस होगा वो अपने सेल की पोजीशन को काटेंगे, अपनी ही पोजीशन को बाई करेंगे पोजीशन से निकलने के लिए। इस वजह से मार्केट तेज़ी से ऊपर निकलता है। ये पूरा एरिया स्टॉप लॉस का है, ये देखो सब भरा हुआ है यहाँ माल, पूरा यहाँ माल भरा हुआ है इस एरिया में, और यही प्राइस एक्शन है। मार्केट पूरा दिन उधर ही चलता है जिधर उसको पैसा दिखता है। अभी के सिनेरियो में क्या दिख रहा है, ये पैसा इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ भी जो नए सेलर आए उनका भी स्टॉप लॉस इधर। किसी ने भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। सेलर तो मजबूत है यहाँ, लेकिन कब तक रहेंगे जब बायर इतना नीचे से दम दिखाते जा रहा है बार 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 बार। ये पूरा लिक्विडेट हो जाएगा, अभी देखना पूरा एरिया में इसमें भरा हुआ है स्टॉप लॉस, तेज़ी से निकालेगा। देखो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट 147 तक आया। पहला टारगेट हमारा मिल जाए, फिर दूसरे टारगेट की तरफ हम देखेंगे क्या हो सकता है। कैंडल क्लोज होने में सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं, और इस तरह की फाइट हो रही है ना, ये इस जगह पे गिरने की संभावना नहीं है यहाँ से। चलो हो गया कांड, बिल्कुल बिल्कुल देगा ये, अभी और ऊपर जाएगा देखना। ये देखो देखो हमारा जो पहला टारगेट था 50 रुपीज़ का, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। देखो ये देखो फर्स्ट टारगेट कंप्लीट। तो 50 रुपीज़ का हमारा टारगेट कितने अच्छे से मिला। हाँ, फिर अपने ये ट्रेंड लाइन का जो सब रेजिस्टेंस है, ऊपर जोन का भी रेजिस्टेंस है, ये सेलर का एरिया है, तो थोड़ा सा ऐसी जगह से सेलिंग आएगा ही, फिर ये कंटिन्यू कर देगा। जितना मजबूत रेड कैंडल बनाएंगे ये सेलिंग के एरिया में, उतना बढ़िया रिवर्सल कैंडल बनेगा ग्रीन में। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो समझा है, सेलर के एरिया से इतना मजबूत रेड कैंडल रिटेलर घुसते हैं ऐसी जगह पे ऑपरेटर के साथ। सुबह से बोल रहा हूँ कि आज मार्केट 25,700 तक आएगा घूम के, सुबह से बोल रहा हूँ। मेरे फर्स्ट वीडियो में देख लेना, मैंने बोला था, और ऑलमोस्ट 25,700 टच करने वाला है निफ्टी। हमारा 700 का 25,700 का हमने टारगेट जो था नीचे से लगाया हुआ था, वो टारगेट हमारा डन हो चुका है। देखो मैंने जो भी सुबह से बोला, जो भी अपना एनालिसिस बताया था आपको कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, तो 25,700 का ये देखो लाइन मेरा खिंचा हुआ है सुबह से,
इस लाइन को मैंने सुबह ही ड्रा किया था कि यहाँ तक मार्केट आएगा आज, और हमने 2 टारगेट लगाए निफ्टी में 100 पॉइंट के, और दोनों हमने अचीव किए। और प्रीमियम में भी हमारा एक टारगेट 100 रुपीज़ का निफ्टी में और दूसरा 50 रुपीज़ का, हमने ये अचीव किया। यहाँ 80 तक था, लेकिन अब प्रीमियम थोड़ा मेल्ट हो रहा है, इस वजह से नहीं जा पाया। ये हमारा टारगेट था, दूसरा टारगेट। तो टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। कैसे कोई भी बिगनर हो, बेहिचक कुछ भी पूछना, बताऊँगा मैं, क्योंकि एक टाइम में मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता था, मैं भी पूछते चलता था सबसे, कोई बताओ, कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कैसे बड़े बड़े टारगेट कैसे लेते हैं निफ्टी में, छोटा 5-10 पॉइंट का नहीं, 100-200 पॉइंट का। देखो मैंने यहाँ, ये देखो 100 पॉइंट मैंने यहाँ कैप्चर किया है। मार्केट कहीं चला जाए उससे मतलब नहीं है, हमारा जो टारगेट होता है हमें उस पर काम करना है। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बिल्कुल कैलकुलेटेड होना चाहिए, उसके बाद मार्केट कहीं चला जाए। चलो ठीक है, जैसा भी आपको कैसा लगा आप बताना ज़रूर। मंडे को कोशिश करूँगा ऐसे ही कुछ लाइव मार्केट में आपके लिए बनाऊँ मैं वीडियो। मज़ा आया तो आप ज़रूर कमेंट करना, बताना, ठीक है। चलो कहीं भी जाए, हमारा जो टारगेट था ये हो गया।